सो गाइस लेट्स डिस्कस कि मैं कब नोटेबिलिटी यूज़ करता हूँ एंड कब मैं गुड नोट्स को यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको दोनों के प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, तो जिससे आप समझ पाएंगे कि किस समय पे नोटेबिलिटी को यूज़ करना चाहिए एंड किस वो डिपार्टमेंट में गुड नोट्स को यूज़ करना चाहिए। तो लेट्स जंप टू नोटेबिलिटी। तो नोटेबिलिटी की अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो नोटेबिलिटी में बहुत सारे अच्छे प्रोज हैं जो कि इसे एक बहुत ही क्लीन एंड अच्छा सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सो लेट्स सी कि किस तरह से। सो फर्स्ट जो इसका कमाल का फीचर है वो है इसमें स्टिकर का ऑप्शन। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे प्लस अगर दबाएंगे, यहाँ पे स्टिकर्स पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे बंच ऑफ स्टिकर्स अवेलेबल हैं और इवन आप चाहे तो इसे स्टोर से और भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे बस आपको जस्ट क्लिक करना है एंड ऐड करना है, तो टड़ा ये हो गया ऐड। देन आप चाहो तो लाइक इसे कहीं पे भी लाइक आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो लाइक बहुत ही अच्छा फीचर है एंड मुझे लगता है कि ये नोट्स को क्रिएटिव बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इवन आप चाहो तो यहाँ पे अगर आप स्टोर्स में जाएंगे तो और भी ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट या ये सेपरेट है, ये इसके साथ नहीं आता है, इसके लिए आपको अलग से इसे खरीदना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट नाउ अभी अवेलेबल है ब्लूम पैक, स्टेम पैक है और विंटर एसेंशियल। ये 3 पैक ऑलरेडी और अवेलेबल हैं जो कि मैंने अभी नहीं परचेस किए हैं। तो आप चाहो तो आप इसे परचेस कर सकते हो एंड अपने स्टिकर कलेक्शन में ढेर सारे स्टिकर्स आप ऐड कर सकते हैं, तो जो कि अच्छा है, नाइस टू फीचर हैबिट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसका राइटिंग एक्सपीरियंस मेरे अकॉर्डिंगली गुड नोट्स के कंपैरेटिवली में नोटेबिलिटी का राइटिंग एक्सपीरियंस अच्छा है, क्योंकि गुड नोट्स क्या करता है थोड़ा सा उसे और रिफाइन करने की कोशिश करता है एंड नोटेबिलिटी वो थोड़ा सा रॉ रखने की कोशिश करता है। तो जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो नोटेबिलिटी है। तो इट अब नाउ इट डिपेंड्स पीपल टू पीपल, लाइक सम पीपल होते हैं कि जिन्हें गुड नोट्स का थोड़ा प्रेफर है एंड ये एज सच कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों में कोई प्रॉब्लम है कि इसका मतलब लाइक ये खराब लिखता है एंड ये अच्छा लिखता है, ये खराब है एंड ये अच्छा है, दोनों ही मतलब अच्छे लिखते हैं। अब इट जस्ट लाइक पर्सनल स्मॉल 19-20 वाला फ़र्क है और कुछ नहीं है, तो वो पर्सनल टेस्ट है। तो आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि नोटेबिलिटी ज़्यादा बेटर है इस मामले में। तो दैट्स अबाउट द राइटिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो इसका बहुत अच्छा फीचर जो कि मैं इसे बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ वो है इसका एरो फीचर। तो आप चाहो तो इसमें किसी भी एंगल से एरो बनाना चाहो बना सकते हो। तो जैसे कि आप एक एरो का मार्क करेंगे ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि आप एरो बनाना चाहते हो। तो आप अगर कैसा भी मार्क करेंगे और अगर आप चाहो फिर इसे आप एडजस्ट करना चाहो आप एडजस्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही कूल फीचर है। तो मेरे अकॉर्डिंगली मतलब मैं तो इसे बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ करता हूँ एवरी डे एवरी नोट्स, लाइक हर एक नोट में मुझे लाइक इसका ज़रूरत पड़ ही जाएगा मुझे लगता है। तो एरो इज़ लाइक अमेजिंग। आई मीन मेरे सबसे इससे और भी अच्छे अच्छे फीचर्स उसको लाना चाहिए। तो इवन आप चाहो तो उसमें शेप्स भी बना सकते हो, शेप्स भी डिटेक्ट कर लेता है, जैसे स्क्वायर हो गया एंड सर्कल हो गया, बट जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है वो है एरो। मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा। एंड मैं चाहता हूँ एक और नया फीचर आए जो कि है लाइक क्लाउड वाला, ये भी मैं ऐसे लाइक बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बट एज सच अभी राइट नाउ ये फीचर अवेलेबल नहीं है, नीदर ऑन गुड नोट्स नीदर ऑन नोटेबिलिटी। बट अगर आप एप्पल के नोट्स वाले ऐप में जाएंगे एंड वहाँ पे ये क्लाउड टाइप ड्रॉ करेंगे तो वो समझ जाता है कि लाइक येस दैट यू वांटेड दिस क्राउड काइंड ऑफ। तो ये भी एरो डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन इसका एरो डिटेक्ट करने का थोड़ा सा अलग है। तो बट ये भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि अगर ये दे सकते तो आई थिंक वो थोड़ा सा ऐड करके उसे रिफाइन कर सकते हैं बाद में। तो ये एक फीचर है जो कि मैं चाहता हूँ कि लाइक उसमें आ जाए, अच्छा रहेगा। बाकी रेस्ट एवरीथिंग कूल। नेक्स्ट जो कमाल का फीचर है वो नोटेबिलिटी में वो है इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग का फीचर। तो इसमें आप चाहो तो नोट लिखते वक्त ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कई बार क्या है, अगर आप लाइव क्लास में बैठे हो एंड आप नोट मेकिंग कर रहे हो तो साथ साथ अगर जो लेक्चर दे रहा है उसकी आपको ऑडियो भी रिकॉर्ड करनी है, तो आप बस यहाँ सिंपली इस बटन पर क्लिक करिए, ऑडियो वाले जो बटन है यहाँ पे माइक वाला। सो लेट्स से कि मगर मैं देखूँ कि दिस इज टेस्टिंग, तो अगर मैं इसे करता हूँ देन इसे अगर मैं स्टॉप कर देता हूँ, अगर मैं फिर इसे प्ले करूँगा तो जैसा हमने लिखा था वो उस तरह से इसे तो ये क्या है आप क्लिक करेंगे तो फिर आप इसे क्या आप चाहो तो इस फीचर का आप यूज़ करके आप चाहो तो यूट्यूब के लेक्चर्स क्रिएट करना या फिर और सारी जो चीज़ें हैं आप मतलब बहुत सारे तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये रियली बहुत ही हैंडी और कूल फीचर है, तो आप इससे मल्टीपल वेज में इसे यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट। सो दैट्स अबाउट द ऑडियो फीचर। सो नेक्स्ट जो इसका सबसे कमाल का फीचर है वो रिसेंटली अभी भी आया है, दैट इज अबाउट मैथ कन्वर्शन। तो अगर आप इसमें चाहो तो कुछ भी मैथ लिखना चाहो, जैसे कि लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ इसमें x + y = 5, देन आप इसे सेलेक्ट करें एंड टैप करें एंड कन्वर्ट टू मैथ। तो ये क्या करेगा, इसे
इक्विवेलेंट मैथ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए x+y=5। तो राइटिंग को जो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, इट इज़ अमेजिंग। आई मीन टेक्स्ट तो सभी कर लेते हैं ऑलमोस्ट, बट लेकिन मैथ को कन्वर्ट करना, दैट इज सिंपली अमेजिंग। आई मीन ये मेरे तो बहुत काम का है। एंड अगर आप चाहो तो इसमें समेशन, इंटीग्रेशन एंड व्हाट नॉट, जो भी आप चाहो तो इसमें यूज़ करना चाहो, ये सब कुछ डिटेक्ट कर लेता है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बट हाँ, समटाइम्स कई बार चीज़ें होती है जो आप लिख रहे हो वो उसे अंडरस्टैंड नहीं होता, तो आपको उसे बार बार करना पड़ता है। तो वो एक थोड़ा सा फ्लॉ है, बट वो सब चीज़ें अगर छोड़ें तो ये फीचर लिटरली बहुत कमाल का है। एंड टाइम टू टाइम ये रिफाइन होता जाएगा, मुझे लगता है अपडेट्स के साथ साथ, तो जो कि बहुत ही अच्छा होता जाएगा। तो आपको अगर असाइनमेंट्स लिखने हैं, वो सब करने हैं, एंड ये सारी चीज़ें अगर डिटेल नोट्स बनाने हैं जिसमें आप मैथ भी लिखते हो, एंड आई एम श्योर लाइक हर जगह यूज़ होता ही है, तो इसके लिए आपको लाइक प्रॉपर वो मिल चुका है तरीका कि किस तरह से प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं इसके। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है, एंड दिस इज समथिंग अमेजिंग। और भी इसमें कई सारे फीचर्स हैं कंपेयर टू गुड नोट्स एंड ऑल दैट, बट जो दोनों में अवेलेबल है तो उससे बात करके कोई सेंस नहीं बनता ज़्यादा। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये सारे इसके अच्छे प्रोज थे। अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स में क्या क्या आते हैं, यहाँ पर दिक्कत है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत ही ख़राब है। मतलब अगर आप, मेरे हिसाब से अगर आप बहुत कम नोट्स बनाते हैं, मतलब लिमिटेड काइंड ऑफ, अगर आपके नोट्स हैं लाइक 500 या फिर 1000 के आसपास अगर आप रहते हैं, तो सफिशिएंट नंबर है, मतलब नोटेबिलिटीज लाइक टेक केयर कर लेगा, इतना चल जाएगा। बट लेकिन आप अगर उससे भी ज़्यादा लाइक नोट्स मेकिंग वाले हैं काइंड ऑफ, अगर आपके काम में लाइक आपको बहुत सारे नोट्स बनाने पड़ता है, अगर एक स्टूडेंट हो, जैसा कि लाइक जस्ट सपोज आपने अभी इंजीनियरिंग स्टार्ट किया या फिर मेडिकल आपने स्टार्ट किया ना फर्स्ट ईयर में, तो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर्स एंड ईयर्स वो पाइल अप होकर 1000 ढेर सारे नोट्स बन जाएंगे। एंड वो सब कुछ अगर आपको इसमें रखना पड़ेगा, देन यहाँ पे क्या है, ये दिक्कत क्रिएट करना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें बस एक डिवाइडर है, डिवाइडर के अंदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर बस आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये लिमिटेशन क्रिएट कर देगा। मतलब कई बार होता है कि टॉपिक के अंदर टॉपिक, टॉपिक के अंदर टॉपिक, एंड लूप एंड गो ऑन, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें कवर करनी होती है। तो अब उसके लिए मैं हर बार डिवाइडर बनाऊँ, हर बार नए नए सब्जेक्ट बनाऊँ, हर बार वो करूँ, तो कई बार उसे ऑर्गेनाइज करना सही तरीके से हो नहीं पाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। नेक्स्ट थिंग जो अगर मैं बात करूँगी इसकी रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को याद है यहाँ पे जब मैंने करीबन अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 के आसपास मेरे नोट्स हो चुके थे, देन सडनली कुछ नोट्स मेरे गायब होने शुरू हो गए। मतलब लाइक वो सिंक नहीं कर पाता था। तो जैसे कि अभी भी मैं कहीं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब तो कर रहा है, बट ये लाइक जैसे अनफाइल्ड नोट्स हैं उसमें ये फेल टू लोड द मेटाडेटा। आई मीन ये नोट्स मैंने बनाए थे जो कि गायब हो चुके हैं, एंड वो आई गेस सब क्लाउड से गायब हुए हैं, कैसे हुए हैं, क्या हुआ है, अब मुझे भी आइडिया नहीं है। बट मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं है। आई मीन मतलब रिलायबल नहीं लगा अगर जब ये गायब होना शुरू हो गए कुछ नोट्स तो मेरे, तो मुझे लगा कि नहीं, अब स्विच करने का टाइम आ गया कि थोड़ा बहुत गुड नोट्स पे स्विच करते हैं, कंपेरेटिवली वो ज़्यादा अच्छा रिलायबल है। नेक्स्ट जो इसका एक्सपीरियंस है जो मुझे अच्छा नहीं लगा है, वो है इसका क्या तो बोलते हैं पेस्ट काइंड ऑफ फीचर। सो अगर आप जैसे बहुत सारे नोट्स बनाए तो कई बार आपको होते हैं कि यहाँ से चीज़ें कॉपी पेस्ट कई चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तो वो एक्सपीरियंस आपको गुड नोट्स में बहुत अच्छा मिलेगा। आप चाहो तो लाइक आप टेक्स्ट में हो या फिर पेंसिल में हो, हाईलाइटर में हो, किसी भी उसमें हो, आप अगर डायरेक्टली पेस्ट करोगे पेस्ट हो जाता है। बट इसमें अगर आप देखोगे तो क्या तो बोलते हैं, अब ये कई बार जैसे कि नहीं कर रहा है, तो बट गुड नोट्स में अगर आप जाके डायरेक्टली अगर दबाए रहेंगे तो वो पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो लेकिन अगर आप इसमें टेक्स्ट में रहोगे देन वो आपको ऑप्शन देगा। तो समटाइम्स ये कर लेता है, समटाइम्स ये नहीं करता है, तो कभी कभी वो वैसी वाली छोटी मोटी दिक्कत है, कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। सो दैट्स इट अबाउट द नोटेबिलिटी। ये इसके प्रोज एंड कॉन्स थे। मेरे को लगता है कि प्रोज इसके ज़्यादा है कंपेरेटिवली कॉन्स के। सो लेट्स टॉक अबाउट द गुड नोट्स। गुड नोट्स का सबसे ज़बरदस्त एडवांटेज है वो इसका ऑर्गेनाइजेशन, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो इसमें अगर आप चाहो तो फोल्डर के अंदर आप सब्जेक्ट के अंदर आप मतलब व्हाट नॉट आप जितना चाहो अंदर बनाना चाहो बना सकते हो। तो लाइक इसे मतलब ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि कंपेरेटिवली नोटेबिलिटी में जस्ट लाइक दो आपको मैंने बताया कि किस तरह से सिर्फ एक डिवाइडर और एक सब्जेक्ट का कॉलम में, बाकी आप इसमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते। एंड बट इसमें आपके पास बहुत सारे अच्छे हैं एंड नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप किस तरह से आप इसे ऑर्गेनाइज करना चाहो, वो आपकी विश है। नेक्स्ट जो फीचर इसमें अवेलेबल है जो कि नोटेबिलिटी में नहीं है, वो है इसके नोट मेकिंग। तो नोट्स में अगर मैं बताऊं वो किस तरह से, तो इसमें क्या है, कवर्स के ऑप्शन अवेलेबल है। तो जहाँ पे वहाँ पे कवर्स के ऑप्शन कुछ अवेलेबल थे ही नहीं, यहाँ पे आप चाहो तो ढेर सारे कवर्स भी लगा सकते हो। एंड कवर्स पे भी बहुत फंकी सॉलिड कवर्स हैं, ब्लैक एंड वाइट है, इनक्लोज्ड हो गया अगर आप देखेंगे,
इनलाइटेंड, मतलब इतने कूल काइंड ऑफ कवर है कि क्या बताऊँ मैं, सेलिब्रेशन, ब्राउन एंड ऑल दैट। आप मतलब बहुत सारी वैरायटी आप जिसमें से चूज़ कर सकते हो। इवन अगर आप पेपर में भी जाएंगे तो पेपर में आपको जो नंबर ऑफ पेपर है वो कंपेरेटिवली आपको नोटेबिलिटी से यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे। तो राइटिंग पेपर्स है, इसमें प्लेना पेपर है, म्यूजिक पेपर है, इसमें 3 कैटेगरी ऑफ पेपर है जिसमें ढेर सारे वैरायटी अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मूविंग ऑन नेक्स्ट उसमें फीचर अवेलेबल है वो है इंडिविजुअल पेज सेलेक्ट करने का। तो अगर आप चाहो इसमें इंडिविजुअल पेज सेलेक्ट करने का इन द सेंस कि अगर आप चाहो तो एक पेज आप ब्लैंक रखना चाहते हो, नेक्स्ट पेज आप ग्रिड रखना चाहते हो, देन नेक्स्ट आप रूल रखना चाहते हो, तो ये ऑप्शन गुड नोट्स में अवेलेबल है। बट ये ऑप्शन नोटेबिलिटी में अवेलेबल नहीं है। अगर आप उसमें ब्लैंक करेंगे तो सारे पेज ब्लैंक हो जाएंगे, अगर आप ग्रिड करेंगे सारे पेज ग्रिड हो जाएंगे। यहाँ पे आप चाहो तो इंडिविजुअल पेज आप चेंज कर सकते हो, जो कि बहुत ही कूल है। अगर आप यहाँ पे बस ऐड अगर करेंगे, ऐड करने के बाद आप जाएंगे चूज फ्रॉम द टेम्पलेट एंड देन आप मंथली प्लानर का लिस्ट से लगाते हैं तो अगला पेज मंथली प्लानर। तो ये फर्स्ट पेज अगर हो गया टू डू लिस्ट एंड नेक्स्ट पेज मंथली प्लानर। सो ये बहुत ही काम का है। मूविंग ऑन नेक्स्ट इसका फीचर है जो अच्छा अवेलेबल है वो है शेप टूल का। तो अगर मैं यहाँ पे शेप टूल आपको बताऊँ तो शेप टूल क्या करता है कि आप जैसे रैंडमली जो भी आप फिगर बनाते हो तो वो उसे इक्विवेलेंट उसमें ऐड कर देगा कि किस तरह से आपने क्या बनाया, कोशिश करेगा। जैसे लेट्स मेक स्क्वायर, ट्रायंगल, तो वो क्या तुरंत बनाना शुरू कर देगा। अगर जैसे आप ग्राफ बना रहे हैं तो ये आप सडनली उसे रिकॉग्नाइज करके बनाता जाएगा। तो कई बार आप फ्रीक्वेंटली बहुत जल्दी अगर ड्रॉ करना चाह रहे हो तो उस समय ये बहुत ही काम का है, जो कि क्लीनली एंड सारी चीज़ें कर देगा। बट ये बहुत बड़ा फीचर भी नहीं है, बट या इट्स नाइस टू हैव इट। नेक्स्ट जो अच्छी बात है इसके बारे में वो है इसका इकोसिस्टम। तो आप इसे चाहो तो मैक के लिए भी यूज़ कर सकते हो एंड आईपैड के लिए भी। नोटेबिलिटी में ऐसा नहीं है। नोटेबिलिटी में अगर जो आपको मैक के लिए है आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुड नोट्स उसे बीट करता है। तो सच बाकी एक्सपीरियंस इज द सेम, आप वहाँ राइट करेंगे, यहाँ होगा ये एंड ऑल दैट। आप समझते हैं, आप जानते हैं कि इसका इकोसिस्टम कितना अच्छा है। नेक्स्ट एक और अच्छा फीचर जो है इसमें है लेज़र पॉइंटर का। ये कोई बहुत अच्छा फीचर तो मैं नहीं बोलूँगा, बट लेकिन हाँ इट्स लाइक अच्छा है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ऑप्शन दिया है एंड दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे पेन टाइप का। तो इसमें क्या है कि जब तक आप स्क्रीन पे लिख रहे हो तब तक वो रहेगा एंड जैसे आप यहाँ से अपना पॉइंट हटाओगे देन वो थोड़ी देर में डिसअपेयर हो जाएगा। तो एक्सप्लेन करने के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही कमाल का, आई मीन मतलब मैं इसे हमेशा यूज़ करता हूँ जब भी मुझे कुछ एक्सप्लेन करना या फिर ये सब चीज़ें करना होगा। तो मैं क्या गुड नोट्स पे ला करके इसका यूज़ करके बहुत ही एक्सटेंसिवली एंड इसे प्रेजेंट करता हूँ। सो ये बहुत ही काम का फीचर है। सो नेक्स्ट जो इसका एक अच्छा फीचर जो अवेलेबल है वो है फ्लैश कार्ड का। तो इसमें आप चाहो तो फ्लैश कार्ड भी क्रिएट कर सकते हैं और उसे स्टडी कर सकते हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, बस यहाँ पे टैप करके पेजेस में जाकर के आप फ्लैश कार्ड सेलेक्ट करेंगे, देन फ्लैश कार्ड आ जाएगा। देन इसे टॉप पार्ट में आप क्वेश्चन लिखिए एंड बॉटम पार्ट में इसमें आप आंसर लिखिए। देन आप यहाँ पर जाकर के आप स्टडी फ्लैश कार्ड क्लिक करेंगे तो ये आपको स्टडी मोड पे ले आएगा। तो लाइक स्टडी अगेन अगर ऑप्शन आता है तो किस तरह से जो भी आपके ऑप्शन एंड आंसर ये सब थे वो सारे को आपको ये करेगा। लेट्स सपोज कि जैसे हमने क्वेश्चन लिखा था देन हम ट्राई कर सकते हैं आंसर के लिए एंड जैसे हम टैप करेंगे तो वो आंसर हमें बता देगा। तो यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ लाइक हाउ फ्लैश कार्ड वर्क्स। तो इस तरह से आप इसमें फ्लैश कार्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ प्रोस थे जो कि गुड नोट्स के अच्छे थे कंपेरेटिवली जो नोटेबिलिटी में अवेलेबल नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट द कंस की बात करें तो इसमें भी वही कुछ है जो कंस है जो मतलब वहाँ नोटेबिलिटी में अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे आपको स्टिकर देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एरो फीचर नहीं मिलेगा। तो आप जैसे फ्रिक्वेंटली एरो बनाते हैं तो वो राइट नाउ तो अभी तो नहीं आता, बट आई होप इन फ्यूचर अपडेट में ये ऐड हो जाए जो कि बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट जो इसकी चीज़ मुझे नहीं पसंद है वो है इसकी पेज कंटिन्यूटी। तो हर बार अगर आपको पेज को कंटिन्यू करना है तो आपको क्या है स्वाइप अप करना पड़ेगा, देन छोड़ना पड़ेगा, देन वो क्या है ये पेज ऐड होता जाएगा। आई नो कि ये बहुत बड़ी बिग डील नहीं है क्योंकि मतलब लाइक स्वाइप बस अप ही तो करना है। तो अगर आप बट लेकिन आप कंपेयर करेंगे नोटेबिलिटी से, नोटेबिलिटी में क्या है कि अगर आप राइट करते जाइए वो ऑटोमेटिकली पेज ऐड करता जाएगा एंड इट बिकम्स कन्वीनियंट। अगर आप दिन भर नोट्स बनाते हैं या फिर लाइक दिन भर आप का काम ये सब चलता रहता है, आई मीन जैसे मेरा काफ़ी सारा दिन का आधे से ज़्यादा टाइम इस सब चीज़ों में बीतता है, तो कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें इरिटेटिंग हो जाती है कि फाइन बट इतना कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बट या छोटी छोटी प्रॉब्लम आई गेस से, बट ऐसा कुछ वो नहीं है। टॉकिंग अबाउट द बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पे नहीं अवेलेबल है वो इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग का फीचर है जो कि नोटेबिलिटी में अवेलेबल है। यहाँ पे आप ऑडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं जिस तरह से नोट मेकिंग करते करते। और नेक्स्ट जो बड़ी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो कि बहुत ही अच्छी है वहाँ पे अवेलेबल वो है मैथ फीचर। तो यहाँ पे आप मैथ राइट करके इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो इसमें राइट नाउ अभी मैथ फीचर भी अवेलेबल नहीं है।
तो ये सारे इसके थे प्रोज एंड कॉन्स। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से कब क्या क्या यूज़ करना है। तो मेरे अकॉर्डिंगली कई बार क्या होता है कि मैं जो प्रॉपर नोट्स होते हैं, स्टडी काइंड ऑफ नोट्स, वो मैं गुड नोट्स में क्रिएट करता हूँ, एंड टेम्परेरी काइंड ऑफ जैसे नोट्स होते हैं, जैसे क्लास ऑनगोइंग क्लास पे नोट्स क्रिएट करना, तो वो मैं नोटेबिलिटी में क्रिएट करता हूँ। तो इस तरह से मेरा कुछ डिवाइड रहता है। असाइनमेंट्स बनाना होगा, ये सारी चीज़ें बनानी होगी, वो मैं यूजुअली नोटेबिलिटी में क्रिएट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैथ फीचर ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो जो कि प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देती है टू अंडरस्टैंड। एंड आप समझ चुके होंगे किस तरह से नोट्स बनाने में आपकी ये डिवाइस हेल्प करेगा। एंड नो डाउट मतलब ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है कन्वेंशनल तरीके से, तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। अगर आप इससे प्लान करें बाय करने का, तो आई मस्ट से खरीद लीजिए। आई मीन विदाउट इवन सिंगल थॉट, जस्ट गो फॉर इट। एंड कोशिश करिए कि थोड़ा सा हायर आई मीन स्टोरेज वर्जन यूज़ करिए, क्योंकि अभी मुझे कुछ दिक्कत होने लग गई है। सो जैसे जैसे आपका धीरे धीरे कंटेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, देन आपके पास स्टोरेज की कमी शुरू हो जाएगी, एंड आई थिंक उस समय आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। बट 32 GB भी अगर आप नोट मेकिंग और सिर्फ सोली पर्पस यही के लिए ले रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स सफिशिएंट ऑल्सो। वो भी आप सारा काम इसमें आराम से कर सकते हैं। एंड एट द एंड मैंने आपको दोनों ऐप्स की चॉइसेस भी दे दी है कि किस तरह से आप दोनों ऐप्स को यूज़ कर सकते हो। एंड कई बार हो सकता है कि आपको सिर्फ एक ही ऐप की ज़रूरत हो, आपको दोनों खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ लोग होंगे, जो मैक्सिमम लोग होंगे, आई मीन मेरे को लगता है कि उनका काम नोटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बन जाएगा। बट कुछ लोग हो सकते हैं जिनको लगता है कि उन्हें गुड नोट्स के फीचर्स ज़्यादा यूज़ करने को मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे कंपेरेटिवली नोटेबिलिटी के, तो वो इस पे यूज़ कर सकते हैं। एंड कुछ लोग होंगे जो मेरी तरह जो दोनों यूज़ करना चाहते हैं, तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं दोनों को ही। So guys, that's it for this video. I hope चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, and if not, do mention that in the comment section. मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।